अरे शंकर बाबू आज सिगरेट जला रहे। अरे आप तो बहुत दिन बाद आए, कहाँ गए थे आप? अरे किस हाल में है बिजली रानी? ठीक है, समझे? कहाँ गए थे आप? अरे आज तक मैं अपने ससुराल में आता। ससुराल में? हाँ। अरे ससुराल में क्या करते थे? क्या करते हैं वहां पे लोग? ये बता, किसके याद में गीत गा रही थी? तुम्हारे याद में। सच? सच। अरे इसीलिए तो शंकर तेरे पे मरता है रे। हाँ हाँ, तो इसलिए बिजली भी। अरे आज कई दिनों के बाद रिहाई मिली है। ला पहले थोड़ी शराब पिला। शराब नहीं करता, शराब पिला। अरे वो काहे के लिए भाई? इसलिए आप बहुत दिन बाद आए, इसलिए शराब नहीं है। फिर क्या हुआ? चल फिर कोई गीत सुना। और जब से नैना लगे बात आगे बढ़े, जब से नैना लगे बात आगे बढ़े, रोटियां खिया इंतजार में दिल भाई दीवाना तेरा।
शंकर बाबू, मैं हाँ, मालूम है। जज आलोक वर्मा, एक सीनियर जज, 2 साल 7 महीने पहले आकर यहां ज्वाइन किए। इससे पहले आप इलाहाबाद की लोअर कोर्ट में मौजूद थे। लेकिन एक जज मुजरिम के पास बात कुछ समझ में नहीं आई जज साहब। लेकिन यह सब तुम कैसे जानते हो कि मेरा नाम जज आलोक वर्मा है और मैं इलाहाबाद वो कहा है ना जज साहब, वो कहा है कि जैसे एक जज मुजरिम की फाइल पढ़कर उसकी जन्म कुंडली लिखता है, उसी तरह से शंकर अपने इलाके में आए हुए हर एक जज, हर एक अफसर की जन्म कुंडली पहले से तैयार रखता है। हाँ सत्य है, लेकिन ये सब तुम क्यों करते हो? अपन ये काम पैसों के लिए करता है जज साहब। कितने पैसे चाहिए? कहना क्या चाहते हैं? कहना ही चाहता हूं कि तुम्हारे ही हम शकल का एक बेगुनाह की मौत हो गई है। उस जगह पर आज हमें एहसास हो रहा है कि हाँ ये सत्य है कि उसके खिलाफ ना कोई सबूत था, ना कोई गवाह था। कुछ दिन पहले मुझसे इंसाफ का खून हो गया था। शेख दीनदयाल नाम का एक बहुत बड़ा शेख था और वो बैंक से 50,000 रुपए निकाल कर लेकर आता था और वो जैसे बैंक से बाहर आया, किसी ने उसे गोली मार कर उसके रुपए छीन लिया। कहीं तुम वही तो नहीं हो? हाँ जनाब, हाँ, वो खून तो अपन नहीं किया था, मगर आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपन को मालूम है कि आपने उस केस फाइनल लगाकर उस फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। और आपका ही कानून ये कहता है कि एक मर्डर यानी एक खून की 2 बार सजा ना हो सकती। ये तो सत्य है कि जिसको एक बार सजा सुना दिया जाता है फिर दोबारा उसे सजा नहीं होती है। लेकिन तुम्हें जितना रुपए की जरूरत हो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। बोलिए जी साहब, किसका मर्डर करना है? मर्डर नहीं करना है, बल्कि किसी को नई जिंदगी देना है। मतलब साफ है कि तुम्हारा खून के इल्जाम में शिवा नाम का एक नौजवान था जो कि ठीक तुम्हारे ही शक्ल का था और वो पकड़ा गया, उसकी फांसी हो गई। उसके घर में एक बूढ़ा बाप है, उसकी एक अंधी बहन है, उसकी पत्नी लक्ष्मी है और उसका एक छोटा बेटा जिसका नाम मुन्ना है। यह परिवार इस तरह से दुखित है, इस तरह से रो रहे हैं कि मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अगर तुम शिवा बनकर उसके घर चले जाओ तो उसकी घर की किस्मत फिर से चमक जाएगी और कोई ये नहीं कह पाएगा कि शिवा नहीं है। वो कहा है ना ये सब
वो कहा है कि अपन एक्शन का काम तो करता है पर टेंशन का काम नहीं करता। हाँ लेकिन शंकर एक्शन के काम में आज नहीं तो कल किसी के हाथ तुम मारे जा सकते हो और तुम्हारी जिंदगी का खात्मा हो सकता है और टेंशन के काम में तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी, नया मोड़ मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी भी सलामत रहेगी। क्या साहब अपन ने आपसे बतला दिया अपन ये काम नहीं कर सकता, अब आप जा सकते हैं, गुड बाय। ठीक है लेकिन 1 घंटे का समय देता हूं, अपने दिलों और दिमाग में सोच लेना, उसके बाद जब मैं आऊंगा तो अपना फैसला सुना देना। अरे अपन का अच्छा खासा टाइम, अरे कौन साला दुनियादारी में पड़ता है, अरे अपन कहीं नहीं जाएगा। सुनकर मैं जब की बहुत खुश हुई, बात सुनकर मैं जब की बहुत खुश हुई, जिंदगी प्यारे अपनी संभल जाएगी। मान कहना तुम जब हो प्यारे मेरे, जिंदगी प्यारे अपनी की बातों में आ गई, तू भी यही चाहती है कि मैं शिवा बनकर शिवा के घर पे जाऊं, हाँ शंकर और बाबू, उसके परिवार वालों को खिलाऊं, उसके खेतों में काम करके। जज साहब ने सही समझाया है, उनकी बातों पे आकर और ये बात मान जाइए शंकर बाबू, आपकी जिंदगी और आपकी ये लंबी उम्र बढ़ जाएगी। और सुनिए, आपने खून कत्ल मर्डर बहुत किया, आप अब सावधानी रूप पर आ जाइए, क्योंकि बिजली कल का शादी हो जाएगी और हमारे बच्चे होंगे, गांव में जाएंगे, गांव लोग कहेंगे वही खूनी डाकू का बेटा है जो कत्ल मर्डर रोज करता था, वही डाकू का बेटा है। सब लोग उसे चिढ़ाएंगे शंकर बाबू। हमने फिर भी इनकार कर दिया तो इनकार कर दिया तो अभी मैं अपनी जान दे दूंगी। बिजली हाँ, दोबारा। अरे शंकर जीता है तो तेरे लिए और मरता है तो तेरे लिए, साला अपन क्या के पीछे कौन है। चल, अगर तू भी यही चाहती है हाँ, कि मैं जज की बातों को मानकर शिवा बनकर शिवा के घर पे जाऊं, हाँ, तो चल ठीक है भाई, ठीक है। पाप की राह छोड़कर पुण्य की राह पर चलकर देखता हूं कि इसमें कितना मजा आता है। बहुत मजा। तो खुश है? खुश। दोबारा अगर मरने जीने की बात किया तो अपने हाथों से गोली मार दूंगा। हाँ, पहले तुझे मारूंगा, उसके बाद अपने आप को खत्म कर दूंगा। और छोड़ के न जा पिया। रुक,
अभी अभी तो जज की बातों को मानकर बता रही है कि आप वहां चले जाइए। अब बता रही छोड़ के न जाओ पिया। हमारे राजू भाई, लालू भाई, लालू भाई सैदपुर के रहने वाले हैं। ये 100 रुपया। अरे डांसर आप जाने हम तो है नहीं जानते हम नहीं भाई, वो कलाकार है। ये 100 की नोट बस से 100 नहीं 20 रुपया दे रहे हैं। कह रहे हैं भैया तुम्हारा काम देख के उनका बड़ा खुशी हुआ। ये 20 रुपया दे रहे, पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया है। शंकर बाबू क्या फैसला किया? जज साहब वो कहा है ना, बात को सोचने समझने के बाद अपन ने निर्णय लिया है कि आपका काम हो जाएगा। हम तुम्हारी बातों से खुश हुए, लेकिन अपन को वहां का एड्रेस नहीं मालूम है। मैं सब कुछ बताऊंगा, वहां का एड्रेस भी पता भी, मिलने वाले को भी। यहां से तुम्हें जाना है, एड्रेस तुम्हें मैं दे रहा हूं, इस पते पर
तुम्हें जाना होगा। इसमें लिखा है शिवा शराब राम प्रसाद, मकान नंबर 151, ग्राम वृंदावन, पोस्ट बरसाना, चिलामत। और तुम्हें शंकर बन के नहीं जाना है, बल्कि शिवा बनकर जाना है। वहां शिवा का एक बूढ़ा बाप है जिसे तुम अपने पिता के समान मानना उन्हें। उसकी एक दोनों आंख की अंधी बहन है जिसका नाम राधा है। तुम उसे बहन से ज्यादा उसका ख्याल और लाड प्यार रखना। उसका एक छोटा बेटा है जिसका नाम मुंडा है। उसे अपने औलाद से बढ़कर, अपने औलाद से ज्यादा प्यार देना है और उसको ममता देना है। और उसकी पत्नी लक्ष्मी है, उसे भी तुम्हें समझना तो पत्नी है, लेकिन जो पत्नी के साथ संबंध होता है तुम्हें वो नहीं करना है। कोशिश करके देखते हैं। ये लो वहां का एड्रेस और ये लो 50,000 रुपए। यहां से जब पाओगे तो रास्ते में हो सकता है कि या तो उसका बूढ़ा बाप मिले या फिर शिवा का एक जिगरी दोस्त है जिसका नाम हुसैन है। अगर वो मिल जाएगा तो तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। वो घर का पता और घर के सदस्यों को मिलवा देगा। चलिए जैसा